प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक अत्यंत पवित्र और मंगलमय कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है जो आपके जीवन को संवारने और आपके कष्टों को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अद्भुत कथा को प्रारंभ करते हैं। जब आप इस कथा को सुनेंगे तो इसे पूरे मन और ध्यान से सुनें। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इसमें छिपे गहरे अर्थ और संदेश आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आधी अधूरी कथा छोड़ना एक प्रकार से भोलेनाथ का अनादर होगा, इसलिए इस पवित्र कथा को पूरा सुने और इसके प्रत्येक शब्द को आत्मसात करें। आप सभी शिव भक्त हैं और भोलेनाथ की कृपा से ही हमारे जीवन में सुख और शांति का वास होता है। इस कथा के माध्यम से हम सब पर उनकी कृपा बरसे, यही हमारी कामना है। इसलिए भक्ति और समर्पण के साथ इस कथा को सुने और मनचाहा फल प्राप्त करें। एक बार एक साधु से एक सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। जब भी सम्राट अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने निकलता तो वह साधु को रोज देखता। वह साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त। कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप आकाश के तारों को देखता रहता। सम्राट जब भी उसके पास से गुजरता तो वहाँ एक बार जरूर रुक जाता। उसे साधु की मस्ती को देखे बिना रहा नहीं जाता था। धीरे धीरे सम्राट को इतना रस आने लगा कि उसे साधु ने किस समय बीत जाता पता ही नहीं चलता था। वह सम्राट चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुपकर साधु की मस्ती देखा करता था। साधु की मस्ती ऐसी थी कि सम्राट जब उसे देखता तो वह भी मस्त होकर अपने महल लौटता। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन सम्राट इतना भाव विभोर हो गया कि वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, यहाँ मैं आपको और नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है, इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? मेरे महल में चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही साधु उठ खड़ा हुआ, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट ने सोचा कि साधु महल में नहीं जाएगा, लेकिन वह तुरंत तैयार हो गया। सम्राट के मन में शक उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, कहीं यह साधु मेरे महल में घुसने की तरकीब तो नहीं लगा रहा। सम्राट ने सोचा, क्या साधु है? आराम की बात आते ही तुरंत चलने को तैयार हो गया। सम्राट के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि वह साधु तब तक सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि यह तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। सम्राट ने सोचा, अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी नहीं दिया। साधु महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगे। साधु वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में भी बांसुरी ही बजा रहा था। अब वह मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था। सम्राट ने सोचा, कहाँ का आदमी मैं उठा लाया? यह कोई साधु है। सम्राट से भी ज्यादा शान से वह रह रहा था। सम्राट को तो कुछ चिंता थी। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजा रहा था और महल में आकर भी वह बांसुरी ही बजा रहा था, लेकिन अब वह मखमल के कुशन पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था। सम्राट से भी ज्यादा शान से वह रहता था। यह सब देखकर सम्राट की छाती पर सांप लौट जाता था कि यह कहाँ का आदमी मैंने उठा लाया? यह कोई साधु है? सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, सैकड़ों चिंताएं थी, लेकिन साधु को तो कोई चिंता नहीं थी। वह तो बांसुरी बजाते, नाचते, मस्त भजन करते समय बिताता था। 6 महीने किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ने लगी। सम्राट के लिए सहना मुश्किल हो गया। एक दिन सम्राट ने कहा, महाराज, एक निवेदन करना है।
अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह बात तुम्हें इस वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी समय उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर चलने को राजी हुआ था। तुम्हारा चेहरा मैंने देख लिया था। यह प्रश्न तो उस समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वही पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे तुम? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं कब तक तुम पूछते हो। तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूँ तुम्हें, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुकता में। उसने सोचा, क्या फर्क हो सकता है? मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही वह खाता है। मैं अपने कमरे में रहता हूँ, उससे भी सुंदर कमरे में वह रहता है। मेरे 2-3 नौकर हैं, उसके पास 15 से 20 नौकर हैं। इसकी जरूरतों का तो कोई अंत नहीं, मांग ही चला जाता है। कपड़े इतने शानदार पहने हैं कि कोई मुझे देखे तो समझे कि मैं इसका मंत्री हूँ। महल के बाकी लोग मुझसे डरते हैं, इसके आंखों में तो डर नाम की कोई चीज नहीं है। आज मैं भी देखूं कि क्या फर्क बतलाता है। सुबह सुबह सम्राट साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उसे वृक्ष के नीचे पहनता था। उसकी झोली को एक हाथ में उठाए और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते एक गांव की नदी पर पहुंच गए। कुछ देर बाद वे गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ दूर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चला हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत, सब कुछ मुझे जोड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़े ही ना हूँ जिससे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुझमें और मुझमें। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर स्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे था तब भी मस्ती से रह रहा था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में आया वहां भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम जहां भी होते हैं पूरी तरह से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खोते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल में जीने में है। सम्राट को अचानक महसूस हुआ कि उसने क्या कर दिया। इतनी अद्भुत आदमी को गांव भेज दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी ना कर पाया। सत्संग करता भी क्या? मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह साधारण आदमी निकला। सोने की पॉलिश के अंदर से मिट्टी निकली। तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, यह रहा तेरा घोड़ा। मैं फिर इसी पर महल में वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। यह सुनते ही सम्राट के मन में वही विचार आया कि साधु फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और फिर बोला, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं। हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जैसे समस्या है वह सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती रहेगी। यह कहकर साधु वहां से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। अगर हम अपने जीवन को भी देखें
तो हमें हमारी परिस्थितियां चला रही हैं। असलियत में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं, तो वह बहुत खुश रहेगा। लेकिन जैसे ही समय पलटता है, आदमी दुखी होता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है? क्या आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बारे में जरूर सोचना। आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नए स्वरूप को, एक नए जीवन को देखना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती हैं। तुम परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालकर एक परमानंद वाले जीवन से साक्षात्कार कर दे। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से चिंतन करना, सोचना। चिंतन करने से ही आपको रास्ता मिलता है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक राह दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। उम्मीद है आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।